पता होगा। हाय। हाय। एक्चुअली ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पूछो ना, क्या पूछना? युवराज सर और सृष्टि, इनकी क्या स्टोरी है? वो युवराज सर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड लग रहा है। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं बताता हूँ। तो सुहानी, बात ना करीब 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले निशा और मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। उस वक्त सृष्टि सेकेंड ईयर में थी। सृष्टि निशा की रूममेट थी। हॉस्टल में जो बेड अभी तुम्हारा है ना, वो पहले सृष्टि का था। हमें तो कॉलेज आते ही पता चल गया था कि सृष्टि युवराज सर से पागलपन की हद तक प्यार करती है। लेकिन युवराज सर उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। वो बार बार युवराज सर के करीब आने की कोशिश करते रहती थी, लेकिन युवराज सर उससे दूर ही रहते थे। लेकिन पता नहीं यार, धीरे धीरे क्या हुआ, उसका ना मेंटल स्टेबिलिटी वो होने लगा। एक रात हमारी फ्रेशर्स पार्टी थी। यू वोंट बिलीव क्या हुआ। उसने उस पार्टी में युवराज सर को प्रपोज कर दिया। कैन यू इमेजिन? आई लव यू। युवराज सर काफी गुस्सा हो गए। इनफैक्ट उन्होंने सबके सामने सृष्टि को पूरी तरह से डांटा और खुद से दूर रहने की वार्निंग भी दी। शायद उस इंसिडेंट के बाद सृष्टि कुछ परेशान रहने लगी थी। फिर एक दिन सृष्टि निशा की रूममेट थी और उससे काफी अटैच थी, एंड दैट्स व्हाई शी हेट्स युवराज सर। तो तुम्हें क्या लगता है इन सब में युवराज सर की गलती थी? सुहानी, देखो निशा को कुछ बोलना मत, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि युवराज सर की कुछ भी गलती। यार वो लड़की उनके पीछे ही पड़ गई थी। आफ्टर ऑल वो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर है कि नहीं? उनकी भी एक रेपुटेशन है। हाँ मैं मानता हूँ कि उन्हें पार्टी में इस तरह से उसको डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक सुपर एडवाइस है। एडवाइस? कैसी? देखो आई नो युवराज सर काफी हैंडसम है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, लेकिन तुम ना उनके चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारी वहाँ कोई भी दाल नहीं गलने वाली, लिख के ले लो। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, मेरे पीठ के पीछे। अरे बेबी कैसी हो? मैं सुहानी को अपना लेटेस्ट जोक सुना रहा था। विवेक ने जो कुछ बताया था उसे सुनकर सुहानी की अनजाने में ही सही, लेकिन युवराज की ओर दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। अब न चाहते हुए भी हर वक्त सुहानी के दिमाग में युवराज का ही ख्याल रहने लगा, लेकिन वो जितना युवराज के करीब जाने की कोशिश करती वो उससे उतनी ही दूरी बढ़ा लेता था। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। अब सुहानी युवराज को और बेहतर जानने लगी थी, लेकिन युवराज था जो किसी भी लड़की को भाव नहीं देता था, सुहानी को भी नहीं। युवराज का यूं हर जगह पीछा करना अब सुहानी की आदत बन गई थी। लेकिन शायद युवराज को पता था कि सुहानी उससे सृष्टि की रहस्यमय मौत के बारे में ही सवाल करेगी, जिसका जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सुहानी के लिए इसका जवाब जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि हर एक रात सुहानी को उस बरगद के पेड़ के ही सपने आते थे और वो डर कर उठ जाती थी। उसके सपने बीच में ही टूटने लगे थे। फिर एक रात बरगद के पेड़ के पास पहली बार सुहानी को सृष्टि की आत्मा दिखी। सृष्टि, क्या ये तुम हो? हाँ, मैं सृष्टि। तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरी ये हालत उस साय ने की है। किस साय ने? उस विशिंग वेल की साय ने, जो रास्ते में लोगों का शिकार करती है। वो सारी कहानियां सच्ची है। तुम्हारी मौत का भी कारण वही साया है। हाँ, लेकिन उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मुझे तांत्रिक विद्या से यहाँ बांधा गया है, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। इस पेड़ में जो लाल रंग का धागा बंधा हुआ है, उसे कल पूर्णिमा की रात को 12 बजे तुम्हें खोलना पड़ेगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। उस रात तुम्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन उस साई ने तुम्हें यहाँ क्यों बांध के रखा है?